सीएपीएफएससी 2025 के इंटरव्यू को लेकर कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन है. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू इंटरव्यू डेट. सिंस दिस ईयर न्यू पैटर्न इज बीइंग फॉलोड. आपके नए तरीके से चीजें हो रही है. तो मेडिकल आपका इंटरव्यू के बाद होना है. तो इस एस्पेक्ट में इंटरव्यू डेट को लेकर के अभी कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन चल रहा है. सिंस आपका जो सीएससी का इंटरव्यू है, जो पर्सनालिटी टेस्ट है सीएससी 2025 का, तो वो इस मंथ में 27 फेब को इंड हो रहा है. अब एक और जो सीएससी का जैसे बाद जो है, वो फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू होना है. फॉरेस्ट सर्विस का अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया है. लास्ट ईयर देखो, यानी कि 24 वाले बैच में उनका जो फॉरेस्ट सर्विस का मेंस का रिजल्ट है, वो 13 जनवरी को आ गया था. लेकिन लास्ट टाइम जो था, जो सीएससी का इंटरव्यू लेट तक और बाद तक चला. तो इस वजह से दैट्स वाई रीजन कि रिटर्न का रिजल्ट जनवरी में आने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस इन जनवरी इटसेल्फ, इंटरव्यू स्टार्टेड फ्रॉम 21 अप्रैल. ओके, सो 21 अप्रैल से उनका स्टार्ट हुआ और 2 मई तक चला. उसके बाद फिर उनका मई में ही 19 मई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था. सिंस दिस ईयर रिजल्ट इज नॉट पब्लिश्ड येट, तो एक कंफ्यूजन है कि क्या इसका लेट होगा, या कुछ कैंडिडेट्स का है कि फॉरेस्ट वाला का पहले होगा. एक चीज का और ध्यान रखना है कि इस बार जो है आपका इंटरव्यू में टाइम बहुत कम दिया जा रहा है. कि जो नोटिफिकेशन, जो आपका शेड्यूल, वो पहले के ईयर्स में देखो तो काफी टाइम दिया जाता था. 3 वीक्स, 4 वीक्स, इवन मोर देन 4 वीक्स आपको टाइम दिया जाता था. अभी इस बार आपने सीएससी में देखा, लेस देन 1 वीक आपको टाइम दिया गया, जिसमें आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है. तो आपका 27 फेब को फिनिश हो रहा है. तो उसके बाद फिर बीच में होली आपका आ रहा है. तो ये मान करके चलो कि मार्च में, होली के बाद, किसी भी टाइम आपका जो सीएपीएफ का इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है. अब एक और सिचुएशन जो फॉरेस्ट सर्विस वाला बोल रहे हो, तो इवन जो फॉरेस्ट वाला का रिजल्ट, सपोज अभी हम होपफुल हैं कि फेब में आना चाहिए रिजल्ट, अभी फेब में टाइम है, तो फेब में किसी समय आ जाए. तो फेब में यदि किसी समय आता है, तो उसके लिए थोड़े और प्रोसेस वगैरह. तो फेब में यदि आता है, तो वो मिड मार्च से स्टार्ट उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट. लेकिन ये ध्यान रखो ना कि इनके जो पर्सनालिटी टेस्ट होंगे, वो 2 वीक्स में फिनिश हो जाएंगे. 2 वीक्स का टाइम लगेगा और वो फिनिश हो जाएगा. तो वैसे सिचुएशन में भी आपको मार्च के लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है. सिंस वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट, तो rather than की being relaxed, we should be in proper full-fledged mode, so that we could not face difficulty. ऐसा ना लगे कि हमारे लिए सरप्राइज है. आपको मेंटली रेडी रहना है और उस बेसिस पे वर्क करते रहना है. तो ये आप मान करके चलो अभी के लिए कि मई, सॉरी, मार्च में आपका सेकेंड वीक से हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है. तो बेटर है कि उसी बेसिस पे अपना प्रिपरेशन को फुल मोड में लाओ. थोड़े थोड़े आप लर्न करते रहो. किसी का सपोज करो कि फर्स्ट डे पढ़ सकता है और किसी का बाद में पढ़ सकता है. तो जिनका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पढ़ेगा, सेकेंड डे पढ़ेगा, या फर्स्ट वीक में पढ़ेगा, तो उनके लिए तो टाइम कम मिलेगा. जिनका लेटर वीक्स में होगा, तो उनके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा. तो अपने इंड से चीजों को करो. सिंस देखो, जो हम किसी सिमिलर एग्जाम को देखते हैं, तो लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, या जो इस ईयर में एग्जाम होना है,
उस बेसिस पे ही तो हम कुछ चीजों को कर सकते हैं। अब यूपीएससी कैलेंडर में सब चीज का रेट तो नहीं निकालती है, कैलेंडर में लिमिटेड चीजें ही रहती है। बाकी चीजें जो है यूपीएससी का अपना जो इंटरनल शेड्यूल है या इंटरनल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किस ढंग से करती है, उसके बेसिस पे आपका प्रोसीड किया जाता है। तो मार्च के लिए आप होली के बाद के लिए अभी के लिए रेडी रहो। पॉसिबिलिटी ये है कि फॉरेस्ट के पहले भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये है कि फॉरेस्ट के बाद भी हो सकता है। लेकिन यदि बाद में भी होता है फॉरेस्ट के, तो बहुत ज्यादा उसमें कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से 2 वीक्स में उनके फिनिश हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स रिलेटेड टू आपके एग्जाम प्रिपरेशन, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, कुछ भी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।